क्योंकि सरकार हिंदूवादी सरकार इस समय है और मध्य प्रदेश में भी है। और आप लोग अगर कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन मंदिरों की हालत अगर जिले में देखी जाए तो काफी दयनीय है। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। आज आपको सीधी शहर की एक ऐसी लोकेशन, सीधी जिले की जो यहाँ की तस्वीर है, जो यहाँ की लोकेशन है, आप देख सकते हैं पूरी सीधी जिले की, जो जहाँ पर हमें जिला, ये सीधी जिले की पुरानी बस स्टैंड है जहाँ पर गाड़ियाँ भी रुकती थी। आपको एक नज़ारा आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के संघ के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता करते हुए सीधी जिले में भगवान राम की निकाले गई शोभा यात्रा। हमारे प्रांत के मार्गदर्शन पर हम हर वर्ष रामनवमी को भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं। उस अवसर पर आप लोगों से बुलाया गया है, आग्रह कर दिया जा रहा है जिससे मेरी ये शोभा यात्रा अच्छे और बृहद रूप में निकले। क्योंकि भगवान की शोभा यात्रा है, इस पर समस्त हिंदू भाई से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इस शोभा यात्रा में जरूर भाग लेके अपने आप को धन्य बनाएं और भगवान की शोभा यात्रा को, जिससे पूरे समाज में, हिंदू समाज में इस बात को आभास हो कि आज रामनवमी के दिन भगवान की शोभा यात्रा निकली और उसमें समस्त हिंदू परिवार घर घर से माताएं, बहनें, भाई, बंधु सब इसमें सम्मिलित हों। और जो सम्मिलित ना हो पाए तो रास्ते में मिलने पर उनका, जो शोभा यात्रा में लोग निकल रहे हैं, उनका मन से स्वागत करें, मन से अभिनंदन करें, ताकि शोभा यात्रा में चलने वाले जितने लोग हों उनका भी मन प्रफुल्लित हो कि मेरा पूरी यात्रा में आप लोग सब लोग निकले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पत्रकार के नाते नहीं किस तरह किए हैं आप भी जानते हैं कि जिस तरह से ऐसे एसपी सीधी जिले में अगर पदस्थ थे, एक तो जनप्रतिनिधियों का भी जो सम्मान होना चाहिए, तो सीधी जिले में कहीं सौतेला व्यवहार हुआ। न तो ऐसे एसपी, मुकेश एसपी की तरह कोई एसपी आए हैं और ना आएंगे शायद। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। अब ये जो आए हैं उनकी बात छोड़ी, जो गए तो गए, अब जो आए हैं इनके बारे में सोचना है कि ये क्या करते हैं और हम लोग उनके साथ क्या करते हैं, वो हमारे साथ क्या करते हैं, ये इसको देखना पड़ेगा। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं आपकी ओर से, विगत कुछ दिनों से ऐसी लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। जिस तरह से हमारे इस ज़िले में कई घटनाएं घटित हुई, जैसे चाहे वो झुमरिया की मूर्ति खंडित का मामला हो या फिर लवन मंदिर में जो मांस और मदिरा की जो विक्रय मंदिर के जस्ट बाजू में, उसके लिए भी कई बार आवाज़ उठाई गई। तो देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो आवाज़ को दबा दिया जाता है। मामला तो उठता है लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसमें विश्व हिंदू परिषद का क्या कदम आगे का रहता है अगर इस तरह की घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं? तो बात दवाई तो नहीं आती है, इस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं। और विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की बात दबा पाना शायद संभव नहीं है। ये बिल्कुल सत्य आपसे बता रहे हैं कि अगर हम अपने आप में दब गए तो अलग मैटर है, किसी के कहने से दबने वाले नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बात हम स्पष्ट कर रहे हैं, ये कभी दबने वाले नहीं है, किसी के उसके कारण दब जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब ये जो वहाँ की बात कर रहे हैं लोगों की, वो बात बिल्कुल सही होता है। आप हमारे पास तक बात नहीं आई, मांस मदिरा वाली बात, ये वाली बात तो नहीं है, चर्चाएं चली थी। पर अभी हम अपने यहाँ ही परेशान हैं, सीधी जिले में ही परेशान हैं कि चारों तरफ मांस की दुकानें खुली हुई हैं, जबकि यहाँ स्लॉटर हाउस बना हुआ है, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। ये आज नहीं, बहुत दिनों से बातें चल रही हैं, पर बात होती है एसपी से होगी, कलेक्टर से हो गए, ये ठीक है ऐसा करें, उसके बाद वो चुपचाप जैसा करता ऐसा हो जाता है। अब बार बार यही बात, अब जब तक एक प्रदर्शन नहीं का रूप नहीं धारण करेंगे
तब तक संभव हमको लग रहा कि ऐसा नहीं होगा। तो अब विचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे। क्या विश्व इसीलिए हिंदू आप लोगों को बुलाया गया है कि हम अपनी बातें ताकि आगे तक पहुंचा सकें। क्या विश्व हिंदू परिषद दहेज प्रथा भी बंद करेगा? इस पर भी पहल हो पाएगा या नहीं? ये तो समाज के जागरण का काम समाज करेगा। नहीं, अभी हाल ही में जैसा आपने जिक्र किया, हाल ही में अभी एक अमिलिया के पास एक सोनबरसा ग्राम है जहाँ से मूर्ति चोरी की भी घटनाएं अभी वर्तमान की ही बात है हुई है। आज तक उसका कोई सुराग नहीं पता चल सका है। उसमें 3 मूर्तियां थी, राम सीता जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई। आज तो इसमें अगर कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अगर हम पुलिस पर एक सवालिया निशान लगाएं किस तरह की घटनाएं जो निरंतर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का जो है लोगों में एक जन संदेश जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। अभी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि एसपी साहब से मुलाकात हमारी 2 बार हुई इसी बिंदु को लेकर, और उन्होंने इस तरीके से आश्वासन दिया और उनका ट्रांसफर था। ये तो मालूम था हमको भी ट्रांसफर, पर उनको ये शायद मालूम था कि हम चले जाएंगे। इस तरीके से आश्वासन दिए कि हम लोग उनकी बात पर थोड़ा सा विश्वास कर लिए, और उनका शायद हो सकता है इसी कारण ऐसा किए हों कि हमको चले जाना है, फिर सामने वाला जो आएगा देखेगा। अब वो तो चले गए हैं, अब ये जो आए हैं हम इनसे मुलाकात आज तो 30 तारीख के बाद हम लोग इसका एक दूसरा रूप धारण करने वाले हैं। अब ये समय पर बताएंगे, क्योंकि बताएंगे आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया कि हम अपनी बात रख सकें, आगे तक पहुंचा सकें कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। और हमारे कहने से और बात करने से कुछ नहीं होता है, तो जब कुछ करेंगे तभी संभव हो पाएगा। बस आप हर वर्ष की भांति रामनवमी पर आप शोभा यात्रा निकालते हैं। इस बार की शोभा यात्रा में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप अपने बैनर तले? देखिए, शोभा यात्रा से जो संदेश जाता है वही संदेश सबके लिए है। भगवान की शोभा यात्रा है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को सर्वोपरि माना गया है, तो भगवान के श्री राम की शोभा यात्रा निकल रही है। एक हिंदू के लिए इससे अच्छा संदेश कि हम सब एक हैं, हमारे भगवान हमारे सब कुछ है, उसी को लेके हम यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें सब अपेक्षा करते हैं कि हमारे सारे हिंदू भाई एक होकर खड़े हों, तभी हम लोग, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे कोई भी धर्म को संगठन हो, देखिए जब आप सबका सहयोग मिलेगा तभी संभव हो सकता है। अकेला कोई संगठन कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये संगठन हमें आज तक नहीं बात समझ में आ रही, हम हिंदू से हिंदू के लिए लड़ रहे हैं। अब चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी हम विनती कर रहे हैं कि आप सब लगभग सब हिंदू है, लगभग 100% हिंदू हैं। आपसे भी हम यही विनती कर रहे हैं कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि आप भी तो भाई हिंदू हैं। तो हम हिंदू होके हिंदू से ही अपनी विनती लगा रहे हैं। तो आप सबको मिलके इस संगठन का और संगठन का एक दायित्व निर्वहन हम लोग कर सकते हैं कि एक दिशा देंगे कि ऐसा करना, इस तरीके से करना है, और बाकी सबका जब साथ होगा तभी कुछ किया जा सकता है। तो हम सबसे आग्रह करते हैं और विनती भी करते हैं कि कम से कम आप पत्रकार होने के कारण हम सारी बातें हम लोगों के ऊपर तक पहुंचाने का दायित्व निभाएं। एक आखिरी सवाल